गंगा की जय, भगवान 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 की जय, कामाख्या की जय, सुंदरी महारानी की जय, देवी की जय, देवी की जय, देवी की जय, देवी की जय, वैष्णवी देवी की जय, अखंड सतगुरुदेव भगवान आद्य जगत गुरु श्री श्री चिन्मयानंद जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र केशव जी महाराज की जय, श्री काले खां जी महाराज की जय, हरिहरानंद करपात्री जी महाराज की जय, ठाकुर पागल बाबा की जय, बाबा जी महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, बंसी वाले की जय, जय श्री राम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी रामनाथ गंगे, काशी रामनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी रामनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी रामनाथ गंगे। काशी नारायणाथ गंगे, काशी नारायणाथ गंगे। काशी सोमनाथ गंगे, काशी सोमनाथ गंगे। काशी वैद्यनाथ गंगे, काशी वैद्यनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी रामनाथ गंगे काशी रामनाथ गंगे काशी काशी सोमनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी रामनाथ गंगे काशी रामनाथ गंगे काशी रामनाथ गंगे काशी सोमनाथ गंगे काशी वैद्यनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे भुजंगेश्वर भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय सूत जी महाराज महाराज की जय श्री तुम्बरु जी महाराज की जय पुण्य श्री शिव महापुराण पुराण की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि बोल। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
भगवान श्री जंगेश्वर महादेव जी के प्रांगण में महादेव जी की लीला का रसास्वादन करें। यह महादेव जी का प्रांगण है, आंगन है। दिव्य प्रांगण, दिव्य पीठ, जिस भगवान जंगेश्वर महादेव के आप प्रांगण में बैठे हुए हैं, यह महादेव साक्षात चिन्मय है। यह स्वयंभू महादेव है। जैसे ज्योतिर्लिंग होते हैं ना, वो स्वयंभू होते हैं। उप ज्योतिर्लिंग भी स्वयंभू है। ऐसे ही जंगेश्वर महादेव, जिसकी छत्र छाया में आप बैठे हुए हैं, जिसकी शरण चरण में आप बैठे हुए हैं, यह स्वयंभू है, यह पीठ है। श्रद्धन धन्नान वितिष्ठनो शाक्षं इव मयो जो स्वयंभू लिंग होता है। अरे महाराज, उसकी यदि शिखर के भी दर्शन कर लिए जाएं तो सभी पापों का नाश हो जाता है। शिखर के दर्शन करें। तथ्यो न संव्रतो साक्षादैव, और साक्षात यदि लिंग के दर्शन कर लिए जाएं, स्वयंभू लिंग के, तो जीव के अंतःकरण में शिव का वास हो जाता है। शिव का वास हो जाता है। स्वयंभू लिंग की बड़ी महिमा कही गई है। क्योंकि भगवान स्वयं शिव से ही, शिव के आत्मकरण से ही स्वयंभू लिंग का प्रादुर्भाव होता है। जितनी महिमा द्वादश ज्योतिर्लिंग की है, उतनी ही जंगेश्वर भगवान की है। उतनी ही जंगेश्वर भगवान की महिमा है।
दिव्य ब्राह्मण जंगेश्वर भगवान की चरण शरण में आप सब शिव कथामृत का पान करने जा रहे हैं, शिव लीलामृत का पान करने जा रहे हैं। धन्य है आप सबके भाग। जहां पर यह शिव स्थापित है, जहां पर यह लिंग स्थापित है, यह पलवल क्षेत्र तपस्वियों की नगरी है। सबसे पहले जो लिंग के आप नित्य प्रति दर्शन करते हैं, ये उर्लंब ने स्थापित किया। यह प्रलंब का पिता था, उर्लंब। पिता शिव भक्त था, इसलिए प्रलंब में जन्म से ही शिव भक्ति लग गई। जंगेश्वर मंदिर का इतिहास है जो आप श्रवण कर रहे हैं। शिव भक्ति लग गई निरंतर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इतना कट्टर शिव भक्त के विष्णु के नाम और दर्शन मात्र से दूर रहता। केवल हरिओम नमः शिवाय। शिव के ऊपर जो जल चढ़ाता केवल वही जल का पान करता। शिव के ऊपर नैवेद्य चढ़ाता, उसी नैवेद्य का पान करता। एक दिन प्रलंब ने विचार किया, पिता के पास गया, पिताजी मेरे को साक्षात अब तक भगवान शिव दर्शन क्यों नहीं देते? जब तक मैं शिव के साक्षात दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक कब के हटूंगा नहीं। शिव दर्शन क्यों नहीं देते? क्योंकि हरि से वैर है, और हरि और हर में कछु अंतर नहीं। हरि अरु हर कछु अंतर नाही। हरि हर हर कछु अंतर नाही। हरि अरु हर कछु अंतर नाही। हरि 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 कछु अंतर नाही। देखिए करे विचार मन माही। देखिए करे विचार मन माही। देखिए करे विचार मन हरि और हर में कुछ अंतर नहीं। इनके वंश में ही ना, प्रलंब के वंश में ही
यह रीति चली आ रही है। हरि से द्रोह। जानते हो प्रलंब किस वंश का है? यह हिरण्याक्ष के वंश का है। हिरण्याक्ष का पुत्र था कालनाग। उस कालनाग के वंश की परंपरा है उर्लंब और प्रलंब। इनके वंश में शिव भक्ति है, पर विष्णु से द्रोह है, हरि से द्रोह है। क्योंकि हरि ने हिरण्याक्ष को मारा, हरि ने हिरण्यकश्यप को मारा। हरि से द्रोह है। जो तो इसी वंश में श्री प्रहलाद जी महाराज भी हुए, जो हरिवंश के उपासक हुए। प्रलंब तो हरि से द्वेष करते हैं, पर प्रलंब ने ठान ली देहवा पातयामी कार्यवा साहत्यामी, शिव का साक्षात्कार करना है। इसलिए सर्वप्रथम उसने अपनी एक आंख निकाली और भगवान शिव पे चढ़ा दी। बोले जंगेश्वर महादेव की जय। दूसरी आंख भगवान शिव पे चढ़ा दी। एक पैर काटा और भगवान शिव पे चढ़ा दिया। दूसरा पैर काटा, भगवान शिव पर चढ़ा दिया। एक हाथ काटा, भगवान शिव पे चढ़ा दिया। अंत में प्रलंब बोला, शिव आप मेरे हृदय में हो, विश्वास नहीं है तो देख लो। एक हाथ बचा था और ऐसे सीना फाड़ा जैसे हनुमान जी महाराज ने फाड़ा, हृदय निकाल करके चढ़ा दिया। भगवान शिव इतने कठोर नहीं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, पर हरि से द्रोह करते हैं। शिव द्रोही ममदास कहावा, शिव द्रोही ममदास कहावा, शिव द्रोही ममदास कहावा, शिव द्रोही ममदास कहावा। सपने नहीं सोनरे मोहे सपने नहीं सोनर मोहे सपने नहीं सोनर मोहे सपने नहीं शिवो व्रतोन्मय्यम्। भगवान शिव तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। इतना समय तो वो लगाते नहीं, पर हरि से द्रोह करता है। पर जैसे हृदय निकाल करके रखा, वैसे ही भगवान से प्रसन्न हो गए। वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि। भगवान शिव ने ऐसा कहा। प्रलंब भी धन्य है। न तत चेतांसी वितत स्थाधि त्वधा
अदिन अन्या। महाराज आपके दर्शन हुए, अब कुछ भी नहीं चाहिए, धन है प्रलंब भी। बोला कुछ तो मां। भगवान शिव के दर्शन हुए ना, तो सब मन का जो मैल था मिट गया, मिट गया सब मन का मैल। भगवान शिव कहते हैं कुछ तो मांग। बोले क्या मांगा प्रभु? आपने जो दिया वो कम थोड़ी है, आपके दर्शन में अब क्या चाहिए? अरे जीव की तो ऐस ना कभी शांत होती नहीं, पराग परा वेदी ऐसी। मनुष्य की इच्छा और हवस में खोपड़ी बढ़ती थोड़ी, कोई इच्छा नहीं प्रभु आपके दर्शन होंगे। तब भगवान से बोले आज से यहाँ जो ये मेरा लिंग है यह प्रलंब नाम से होगा। बोलिए प्रलंबेश्वर महादेव की जय। जिस जंगेश्वर भगवान के आप श्री चरणारविंदों में बैठे हैं वो प्रलंबेश्वर है। यहाँ पीठ होगा, इसलिए कभी पीठ हुआ करता था। उन खोजी व्यक्तियों के लिए खोज करना चाहिए उनको। महाभारत में भी इसका वर्णन है, शिव पुराण में भी वर्णन है, पर लोग तो ध्यान नहीं देते, इसलिए वो खुद खोजें, जब नहीं मिले तो आ जाएं और बात करें। ये पीठ है, स्वयं ज्योतिर्लिंग है। जंगेश्वर तो बाद में नाम पड़ा। तब महादेव जी कहते हैं हे प्रलंब सुनो, समथा समयोरचिता वर्तवरम उपासिता वर्तवरनी उपासिता। महाराज जो यहाँ पर जलाध्यास करेगा, मेरा अभिषेक पूजन करेगा, उसको वही फल प्राप्त होगा जो 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से फल प्राप्त होगा। ये सब प्रमाणित बातें हैं, अप्रमाणित कोई नहीं। भविष्य पुराण में वर्णन है। कि कलयुग में इसमें अवचेतन होते हुए चेतना आती हुई महत तत्व को प्राप्त है। यह दिव्य जंगेश्वर महादेव के आप सभी प्रांगण में बैठे हुए हैं। इतिहास तो और भी खो जाए फिर भी सुनाएंगे आगे। जहां प्रलंब ने तपस्या की, जानते हो दाऊ जी महाराज ने यहाँ प्रलंबासुर को मारा, भगवान कृष्ण ने नहीं मारा।
क्योंकि भगवान कृष्ण का नियम है, जो हर का उपासक है मैं उसको नहीं मार सकता। फिर बलराम जी को शिव उपासक को मारने का जो पाप लगा, वो यहाँ पूजा करने से वो छूटा। बोल श्री बलभद्र जी महाराज की जय। ये कलयुग में यहाँ के राजा बलभद्र हैं। द्वापर में प्रलंब था, त्रेता में और लंब था, और सतयुग में यहाँ के राजा साक्षात भगवान शिव रहे। ऐसे जंगेश्वर महादेव के सिद्ध प्रांगण में आप सब श्री शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सब धन्य हैं। एक व्यक्ति तो अपने घर से पुराण पढ़े, एक मंदिर में शिव पुराण पढ़े या श्रवण करे, और एक शिव क्षेत्र जहां साक्षात स्वयं भगवान शिव का प्राकट्य हुआ हो, उस क्षेत्र में श्रवण करे। घर में एक, मंदिर में 10, और शिव क्षेत्र में 1000 गुना फल मिलता है। कि साक्षात स्वयं शिवलिंग भगवान जंगेश्वर, भगवान प्रलंबेश्वर, इसके सानिध्य में आप सब शिव पुराण श्रवण कर रहे हैं। धन्य है आपके भाग, वक्ता भी धन्य है और श्रोता भी धन्य है। प्रलंब का पुत्र था सरलंब, वो बड़ा भगवान का भक्त हुआ। भगवान प्रलंबेश्वर महादेव सरलंब से बहुत प्रसन्न रहे। सरलंब कथा प्रेमी था। निरंतर इस पीठ पर भागवत शिव पुराण कथा होती रही। वो कथा प्रेमी था। सरलंब जब तक जीवित रहा, जब तक वो कथा श्रवण करता रहा। जहां से मैंने ये निचोड़ लिया है, जिस ग्रंथ से, उस ग्रंथ की पूर्ण भूमिका भी है, उसमें साक्षात वर्णन आया है। जब सरलंब कथा सुनता था तो सरलंब को कथा सुनाने के लिए स्वयं शिव आते थे। इस पीठ पे कथा करने वाला शिव हो जाता है, सुनने वाला शिव हो जाता है। वर्णन है त्रिस्तपिका चतुर्षष्टि का। वक्ता भी शिव हो जाता है और श्रोता भी शिव हो जाता है। ये वह पीठ है, उसके सानिध्य में आप श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। धन्य है। शिव 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 बोल प्यारे, पाप कटेंगे तेरे
सारे। शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव शिव बोल प्यारे पाप कटेंगे सारे। बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। 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 शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। 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 शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। तेरे सारे। कटेंगे तेरे सारे। पाप
ऐसा परम पावन धाम प्रलंब पीठ में आप सभी श्री शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। अरे वह पीठ जहां पर स्वयं शिव कथा अपनी कथा सुनाने के लिए आते थे। सरलंब को प्रलंब का पुत्र जो सरलंब था, ऐसा सिद्ध क्षेत्र सिद्ध पीठ श्री जंगेश्वर महादेव, जिसके सानिध्य में, जिसके प्रांगण में दिव्य क्षेत्र और दिव्य शिव की कथा। आए शिव पुराण की ओर अग्रसर होते हैं, परम पावनी कथा की ओर अग्रसित होते हैं। एतत् शिव पुराण कथा परम पावनी। शिव पुराण की कथा पावन कथा है, परम कथा है, पवित्र करने वाली है। ऐसी दिव्य शिव पुराण की कथा, जिस शिव महापुराण को आप श्रवण करने जा रहे हैं, जानते हो इसका प्राकट्य कैसे हुआ? यह माता गौरा जी की कृपा से, मां गौरा देवी की कृपा से यह शिव महापुराण निकली। गौरा मां करुणा की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। सृष्टि के आदि में एक ब्रह्म होता है, एक को ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। उस एक ने ही अनेक होने की सोची। एकम सद विप्रा बहुधा बदलती, जिसको अनेक अनेक नामों से जाना जाता है, परंतु सद तो एक होता है। और वह सद कौन है? साक्षात भगवान शिव है। अध्यानवेष्टितो साक्षात ब्रह्मा। अरे भगवान शिव साक्षात ब्रह्म है, वही एक होता है पहले, वही फिर अनेक बनता है। ऐसे साक्षात शंभु ब्रह्म भगवान शिव कैलाश पर बैठे हुए थे। वामांग में मां गौरा विराजमान थी। आज भगवान शिव को बहुत प्रसन्न देखा तो मां गौरा वामांग से उतर कर नीचे आ बैठे। देव देव महादेव प्रांतकाल नमोस्तुते। देवा देवा महादेव प्रांतकाल नमोस्तुते। हे प्रांतकाल, हे महादेव, आपको प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम। मां गौरा ने देखा कि भगवान शिवा करुणा से भर रहे।
अरे शिव मूर्ति तो है ही करुणामय। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणावधे श्री महादेव करुणा से देखा आज भगवान शिव करुणा में हैं, परंतु भगवान शिव तो हमारा मत के अनुसार तो सदैव करुणा से ही भरे रहते हैं। हाथ जोड़ करके मां गौरा भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु आप मुझे सद तत्व का वर्णन करें। सद तत्व क्या है? आप अपने तत्व का वर्णन करें। आपका ये शिव तत्व क्या है? इसकी पूर्ण आप मेरे को मीमांसा करें। तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए। धन्यस्त्वं गिरिजे प्रतनो स्थिता प्रतनो प्रतनो स्थिता प्रतनो स्थिता प्रतनो स्थिता। धन्य है गिरजा, धन्य है। ये लोकोपकार के लिए तूने प्रश्न किया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। धन्य है। तब भगवान शिव शिव कथा श्री माता पार्वती जी को श्रवण कराते हैं। आत्मव्याख्यान अपना ही तत्व पार्वती जी को सुनाया। इधर भगवान विष्णु को पता लगी कि भगवान शिव ने पार्वती जी को शिव तत्व सुनाया, आत्म तत्व सुनाया, सद तत्व सुनाया, शिव पुराण सुनाया। तो भगवान
विष्णु भी जा पहुंचे। औधेय रूपम निस्सातवन्नी, औधेय रूपम निस्सातवन्नी। हर के पास हरि पहुंच गए। हरि साक्षात दंडवत प्रणाम किए और भगवान शिव तो कथा में मस्त थे, कथा श्रवण करा रहे थे और वो कथा का आखिरी चरण चल रहा था। केवल भगवान शिव विश्राम ही देना जा रहे थे। आखिर का श्लोक भगवान शिव ने माता पार्वती को श्रवण कराया। वही श्लोक श्री विष्णु भगवान सुन पाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती यह पूरे के पूरे शिव तत्व का निचोड़ है, शिव पुराण का निचोड़। भगवान शिव ने नेत्र खोले, कथा विश्राम हुई। आपकी तरह और हमारी तरह तो कथा होती नहीं थी कि कथा शुरू हुई फिर 4 घंटे बाद या 3 घंटे बाद विश्राम हुई। ये तो चालू हो गई तो चलती रही, जब विश्राम जब पूर्ण हो जाएगी तभी विश्राम होगी और विश्राम होगी तो विश्राम। भगवान विष्णु के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। महाराज महाराज मैं कथा से वंचित रह गया। पुनरादि भावा अतिशयेन शेषा, पुनरादि भावा अतिशयेन शेषा, पुनरादि भावा अतिशयेन शेषा, पुनरादि भावा महाराज 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 भगवान से बोले, बोलो हरि क्या बात है। महाराज महाराज ये दोबारा मेरे को कथा श्रवण कराए। भगवान शिव करुणा से तो भरे हुए थे। बोले हरि अब तो ये दोबारा होगी नहीं। भोक्षान विरति तनी मराय, भोक्षान अब तो दोबारा होगी नहीं, परंतु तू आए हो तो तुम्हारे अंदर जो भी कथा मैंने ये पार्वती जी को सुनाई है वह कथा तुम्हारे अंदर उतर जाएगी। बोले मेरे लिए आज्ञा। बोले तुम मेरे नाम का सतत जप करो, शिव 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 शिव। भगवान विष्णु हरि कैलाश से नीचे जो चोटी है वर्तुली, उसका नाम क्या है? वहां पर भगवान विष्णु तपस्या करने लगे। हरि ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र
ओम लग जाता है तो ये षडाक्षर होता है, और नमः शिवाय बोला जाए तो पंचाक्षर। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ऐसे सब करने लगे भगवान हरि, भगवान विष्णु। तब विष्णु के हृदय में सब भगवान शिव के चरित्र आ गए, सब चरित्र आ गए। जितने भी प्रकार के शिव चरित्र होंगे, जिस तरह से भी भगवान शिव की अवतार प्रक्रिया होगी, चाहे वो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, कभी भी वह सब हृदयस्थ भगवान विष्णु के हो गए। जैसे रामायण बहुत है ना, ऐसे शिव पुराण भी बहुत हैं। प्रत्येक कल्प में अलग अलग चरित्र हो जाते हैं, पर विष्णु के हृदय में प्रत्येक कल्प की शिव चरित्र आ गए, जो जो कल्पों में आना था। नाना भात राम अवतार, नाना भात राम अवतार, रामायण सत कोटि हमारा, प्रत्येक कल्प की रामायण अलग है, उसका राम तत्व अलग है। ऐसे शिव पुराण अनेक, प्रत्येक कल्प की अलग है, पर जितने भी कल्प, कल्पांतर, मन्वंतर, मनवंतर, उन सभी में जो भगवान शिव के चरित्र हुए होंगे, वो सब भगवान विष्णु के हृदय में आ गए। अब तो भगवान विष्णु हृदय आनंद शिव शिव करते हुए वैकुंठ लोक में आए। देखा श्री लक्ष्मी जी ने, आज तो मेरे स्वामी बड़े प्रसन्न हैं। उनके मुख से सदैव शिव नाम चल रहा है। श्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की चरण सेवा करने लगे। फिर पूछा, महाराज आप ये शिव शिव बोल रहे हैं, ये तत्व क्या है? ये तत्व आप मेरे को कहें। भगवान विष्णु हर्षित हो गए। शिव ने मां पार्वती को सुनाया, देवी मैं आपको सुनाऊं। शिव तत्व का वर्णन विष्णु लक्ष्मी जी को करते हैं। जब जब भगवान विष्णु के हृदय में सब शिव चरित्र आए, भगवान ने उसको लिपिबद्ध किया। भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम शिव महापुराण की रचना की। उसमें कितने श्लोक थे जानते हो? 100 करोड़ श्लोक। कितने?
जब भगवान विष्णु ने शिव पुराण की रचना की 100 करोड़ श्लोक थे। देवताओं को पता लगी, दैत्यों को पता लगी, ऋषि मुनियों को पता लगी, भगवान विष्णु ने शिव तत्व रचा है। चलो हम भी शिव तत्व प्राप्त करें। देवता लोग चल दिए, दैत्य लोग चल दिए, ऋषि मुनि लोग चल दिए। भगवान क्षीर सागर में शिव तत्व का रसास्वादन लक्ष्मी जी को करा रहे थे। तीनों कहने लगे, महाराज आप हमें जो शिव तत्व की रचना की है वह आप हमें प्रदान करें। भगवान विष्णु तो सबको समान रूप से देखते हैं, देवों को भी दैत्यों को, कोई भेद नहीं। अरे भगवान भेद नहीं करता। अंतःकरणः जीवो प्रभेदा, जीव भेद करता है, भगवान भेद नहीं करते। इस वक्त तो सभी भेद से परे है। तो भगवान विष्णु ने सोचा ये सब आए हैं तो इनको दो प्रसाद, तो बराबर बराबर मंत्र बांट दिए। भगवान विष्णु ने कितने श्लोक रचे थे? 100 करोड़। तो सबको बांट दिए। 33 करोड़ 33 लाख। और कितने आएंगे भैया? लगा लियो तो 33,999। किसको दिए? देवों को। इतने ही दैत्यों को और इतने ही दिए ऋषि मुनियों को। 100 करोड़ श्लोक बट गए, एक श्लोक बचा, एक श्लोक। अब तो देवता कहने लगे इसको भी दे दो, दैत्य कहने लगे हमें दे दो, ऋषि मुनि कहने लगे हमें दे दो। भगवान विष्णु कहते हैं ठीक। वो श्लोक अनुष्टुप छंद में था। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं, तीनों को देना है, अतः 10 अक्षर दे दिए। कितने अक्षर बच गए? 2। देव कहने लगे महाराज ये हमें दे दो, दैत्य कहने लगे हमें दे दो, ऋषि मुनि कहने लगे हमें दे दो। भगवान विष्णु बोले ये मैं किसी को नहीं दूंगा। और जानते हो वो 2 अक्षर कौन से थे? शिव 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 शिव। ये अपने पास रखूंगा। शिव शिवा 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 शिवा। भगवान विष्णु ने अपने पास रखे। हरि सदैव शिव शिव बोलते हैं। विष्णु भगवान का रोम रोम शिव तत्व बोलता है। शिव 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 शिव। रोम रोम शिव बोलता है। शिव 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 शिव। बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 शिव। बोल प्यारे पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव
कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे, पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे, पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे, पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे, पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे, पाप कटेंगे तेरे सारे। ओ पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। शिव 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 बोल प्यारे, पाप कटेंगे सारे। शिव 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 बोल प्यारे, पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। पाप कटेंगे तेरे सारे। भगवान विष्णु दो जो अक्षर थे वह अपने हृदय में रखा। लक्ष्मी जी बहुत सुंदर बात भगवान विष्णु से कहते हैं। तथ्या श्रेयो अपि अहम तद्विंशु जानामि। महाराज एक बात कहूं मैं? भगवान विष्णु बोले कहो। बोले मैं जानती थी कि ये दो अक्षर आपने पहले ही बीच में रखा था। कहां रखा था? बीच में। इधर भी शिव तत्व है, इधर भी शिव तत्व है, पर बीच में जो शिव के महातत्व है, शिव नाम है, वो अपने बीच में रखा। भगवान विष्णु हंस करके बोले क्यों? लक्ष्मी जी कहने लगी मैं जानती थी कि आपके पास जरूर कोई मांगने वाला आएगा, और आप भी जानते थे कि आपके पास कोई मांगने वाला आएगा तो आप उनको दोगे। मैं जानती थी।
इसलिए आपने दो तत्व बीच में रखे, दो अक्षर बीच में रखे कि ऊपर से देना पड़े तो ऊपर से जाएगा, नाम नहीं जाएगा, फिर नीचे से शुरुआत कर देंगे। यही बात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जान गए। नारायण भगवान ने ऊपर से भी दे दी कथा, नीचे से भी दे दी, और बीच के दो अक्षर पहले ही रखे हुए थे। भगवान विष्णु बोले, देवी यदि ये शिव तत्व दो मैं अक्षर निकाल देता तो मैं सब रह जाता, फिर मेरा कोई महत्व नहीं, फिर मिट्टी है। अरे हम सब में शिव बैठा हुआ है, आप शिव में बैठा हुआ है, आप में, आप सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरे अंतःकरण में शिव है। शिव निकलते ही सब है। देवी ये तो मेरे हृदय में ही रहते हैं, है ना। मैं पहले से जानता था, इसलिए मध्य भाग में रखा। एक बार ना दो मित्र, एक मित्र का जन्मदिन था तो अपने मित्र से बोला, भाई तेरे को जरूर आना है। वो बोला, आऊं कैसे, मेरे को तो उल्टी लग रही है, दस्त लग रहे हैं। उसका मित्र बोला, नहीं नहीं तू आ, जो तू कहेगा तेरे लिए वही बनवा दूंगा अलग से। बोला ठीक है, तो मेरे लिए दाल भात बनवा लेना। अब उसका मित्र बर्थडे पार्टी में पहुंचा तो उसने जाते ही कहा, लाओ मेरे लिए दाल भात। उसका मित्र उसके लिए दाल भात परोसता है, उसने खूब झिक के दाल भात खाया। उसको तो मिठाई बड़ी अच्छी लगती थी, सब लोग रसगुल्ले, रसमलाई, अच्छी अच्छी मिठाइयां खा रहे हैं। उसके मुंह में भी पानी आ गया, भाई लाओ मेरे को भी रसगुल्ले। उसने रसगुल्ले खाए, रसमलाई खाई, दही बल्ले खाए, जो भी सामान था सब खाया, बढ़िया बढ़िया मिठाइयां खाई। उसका मित्र कहने लगा, भाई तुम्हारे को तो दस्त है, उल्टी हो रही है ना, और तुम ये क्या कर रहे हो, तो तुमको बहुत नुकसान करेगा। बोले करने दो, तू बीच में मत बोल, खाने दे अब तो बस। मित्र बहुत समझाता है, ठीक नहीं रहेगा। अरे भाड़ में जाए, ठीक नहीं रहेगा, खाने दे। उसने खूब खाया, फिर अपने मित्र से बोला, अब मेरा मन भर गया, अब दाल भात बनवा दे दोबारा जरा। बोले इतना सामान खाया, पहले दाल भात और अब ये खा लिया, फिर दाल भात। बोले बनवा तो सही। उसने दाल भात बनवाया, फिर उसने झिक के दाल भात खाया। सब लोग जा चुके थे पार्टी के, वही बचा था उसका मित्र। जिसकी पार्टी थी वो कहने लगा, मित्र एक बात कहूं। बोले कहो। बोले सही सही बताना। बोले ये तुमने कौन सी विधि से भोजन किया? पहले दाल भात, फिर मिठाई, फिर दाल भात। बोले बताऊं? बोले हाँ। बोले बड़ी गुप्त बात है। बोले बता तो। बोले तू जानता है मेरे को मिठाई बहुत अच्छी लगती है। बोले हाँ, मैं मिठाई के बगैर नहीं रह सकता। बोले हाँ। तो मैंने सबसे पहले क्या खाया? बोले चावल और दाल खाई। और बाद में क्या खाया? सबसे बाद में चावल और दाल और बीच में मिठाई। तू तो जानता है मेरे को क्या हो रहे थे? दस्त। यदि दस्त होंगे तो जाएगा क्या? चावल और दाल। और उल्टी हो रही थी तो मान लो उल्टी होगी तो जाएगा क्या? चावल और दाल। मिठाई तो बीच में ही रह जाएगी। ये विधि से मैंने भोजन किया। शिवस्त्र से मध्य में रखा। जैसे भगवान शिव ने गरल कहाँ रखा? कंठ में। कंठे यस्य विराजते ये गरलम गंगा जलम मस्तके। कहाँ रखा? गरल, गले में।
शिव नाम हृदय में वो जाना नहीं चाहिए, ना ऊपर से जावे ना नीचे से जावे महाराज। ये बात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को पता लग गई। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, आप शिव तत्व श्रवण कराओ। तब भगवान विष्णु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को शिव तत्व का वर्णन करते हैं। इसके पश्चात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से यह व्यास महाराज के पास परंपरा से आई। पुनः व्यास महाराज ने इसका लेखन कार्य किया, रचना की। सौनक ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज महाराज आप यह बताएं किस तरह से व्यास जी ने इसको रचा, आप यह समझाएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों व्यास जी अपने आश्रम में एक दिन बैठे हुए थे, कुछ उदास थे। तन्नवेष्टितो महामुने मुनि महाराज उदास। अचानक व्यास आश्रम में श्री तुंबुरु जी महाराज का आना हुआ, जो कि नारद जी के परम प्रिय मित्र हैं। ये गंधर्व हैं। बोलिए श्री तुंबुरु जी महाराज की जय। ये महाराज गंधर्व हैं। इनका मुंह घोड़े का है, पर घोड़े के मुख से भी यह कथा कहते हैं। व्यास आश्रम में श्री तुंबुरु जी महाराज पहुंचे। व्यास जी महाराज स्वागत करते हैं। स्वागतम स्वागतम, आओ आओ आओ, अभिनंदन, आपका अभिनंदन है। तुंबुरु जी महाराज को सिंहासन दिया, बैठे, आसन दिया, बैठे। तुंबुरु जी बोलने लगे, महाराज एक बात कहें, आप तो साक्षात भगवान के अवतार स्वरूप हैं। आपके मुंह पर ये ग्लानि क्यों है? आपके मुंह पे उदासी क्यों है? हरि हर का दास और कभी ना होवे उदास। क्लिष्टवर मणि संवाहका, हे तुंबुरु, जो मन की व्यथा को छुपा लेता है वो ठीक नहीं होता, क्योंकि मन की व्यथा फिर उसके आंतरिक स्वरूप को नष्ट कर देती है, उसको अंदर से खत्म कर देती है। कोई मन में बात होवे ना तो उसको अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। कोई योग्य पुरुष आवे तो उसको सुना देनी चाहिए, उससे व्यथा कम हो जाती है, हृदय हल्का हो जाता है।
अहम वृत्ति में नहीं रहना। डॉक्टर जिब्लिन, डॉक्टर नीत्शे बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने शोध किया कि स्त्रियों को अटैक कम पड़ता है पुरुषों की निस्बत, पुरुषों को ज्यादा पड़ता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वह अपने अंतःकरण में बात को रख लेते हैं, दूसरे से कहते नहीं, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। और स्त्रियां अंदर नहीं रखती। एक बहन आई, देख बहन मैं तो कोई बता रही हूं, कहते कहियो मत ना बहन, मैं काय को कहूंगी। देख फलाने को छोड़ा ऐसा है, वो कह के चली गई। वो पहुंच गई दूसरे के पास, देख मैं तो कोई बता रही हूं, पूरा प्रचार हो जाएगा। तो सही कह रही हूं और काउते ना कह रही। कोई दुख भी हो, संवेदना भी हो तो निकाल देती है बाहर आंखों के माध्यम से, रो करके निकाल देती है, हंस करके निकाल देती हैं, बोल करके निकाल देती हैं। इसलिए स्त्रियों को अटैक का डर नहीं होना चाहिए ज्यादा। पर कुछ स्त्री भी पुरुष जैसी कठोर हो तो पड़ जाएगा उनको, नहीं तो स्त्रियों को अटैक कम। ऐसे ही जो विज्ञ लोग होते हैं वह अंतःकरण में नहीं रखते। विद्वान लोग मन में नहीं रखते, जो बात होती है मुंह पे कह देते हैं, पर अंतःकरण में नहीं रखते। जो अंतःकरण में रहता है ना, उसका आंतरिक धीरे धीरे जल जाता है। जो बाहर निकाल देता है ठीक। व्यास जी ने सोचा योग्य संत आए हैं, इसलिए अंदर नहीं रखना चाहिए, सब कुछ उगल दिया। त्वदं भीने सा, त्वदं भीने सा, त्वदं भीने स्वा, त्वदं भीने, त्वदं भीने सा, त्वदं भक्ति मंदिर रूपा, विनेसा, वदं विनेसा, वदं विनेसा, वदं महाराज आप सब कुछ जानते हैं हे तुम्बुरु जी, क्योंकि नारद और आप में कोई अंतर नहीं। भले ही आप गंधर्व पुत्र है, परंतु आपकी रचना में साक्षात विष्णु भगवान की भूमिका है। आप भगवान विष्णु के हृदय से उत्पन्न हुए। ये तुम्बुरु गंधर्व विष्णु भगवान के हृदय से उत्पन्न हुए। ऐसा वर्णन आता है पुराण में। जब नारद जी को मोह हो गया
तब विष्णु भगवान के हृदय से उत्पन्न हुए तुम्बुरु जी महाराज। बोलिए श्री तुम्बुरु जी महाराज की। शिव पुराण के महावक्ता श्री तुम्बुरु जी महाराज हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता श्री सुक महाराज हैं। श्री तुम्बुरु जी महाराज व्यास आश्रम में, व्यास जी महाराज कहते हैं, महाराज तुम्बुरु आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, जाने जान है। कौन जानिए मुनि मख वेदा। महाराज आप क्या नहीं जानते, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप तो तिरका लगते हैं, शिव कृपा से आपको सब कुछ ज्ञान है, फिर भी मैं कह देता हूं। बोले कहो। व्यास जी बोले कहूं, बोले हाँ। बोले कहूं, बोले हाँ। बोले मैं वह शिव की माया तत्व के बारे में जानना चाहता हूं, जिस शिव की माया तत्व से मेरे पिता मोहित हो गए। व्यास जी के पिता थे पराशर जी महाराज। 7000 वर्ष तक तपस्या की। और ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। पराशर जी ने 7000 वर्ष तक तपस्या की। जब तप सिद्ध हो गया तो सोचने लगे अब मेरा जैसा कौन है, मैं तो अब ब्रह्म हो गया। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म। एक दिन वशिष्ठ जी महाराज का आगमन हुआ। तब पराशर जी रट रहे थे, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो शिवो हम 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 शिवो वशिष्ठ जी महाराज का आगमन हुआ और पराशर जी से कहने लगे, पराशर शिवो हम तो ठीक है तू ब्रह्म है, पर एक बात कहूं। बोले कहो। तू ब्रह्म मत। अरे वशिष्ठ का पुत्र, शक्ति का पुत्र कौन है? पराशर। बोले मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। जब नमः शिवाय, 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 नमः
अहम ब्रह्मस्मि का सिद्धांत ठीक है, जीव ही ब्रह्म है, परंतु सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है भगवान की भक्ति का। दासोहम दास दासो दासानुदासो भव अस्मि दास। इसलिए बेटा नमः शिवाय का करो, उसकी माया बड़ी प्रबल है, क्योंकि ज्ञानी को उसकी माया से खुद बचना पड़ता है। भक्त की रक्षा खुद भगवान करते हैं, ज्ञानी को खुद बचना पड़ेगा। और उसकी माया बड़ी प्रबल है, भक्त को माया नहीं सताती। मामेव ये प्रपदन्ते मायाम मेताम तरन्ति ते। देवी हसे सगुणमयी मम माया दुरातया। पराशर जी बोले, अरे हमने तप किया है, तप से अपने आप को परिशुद्ध कर लिया है, ये माया हमारा क्या कर सकती है। वशिष्ठ जी महाराज तो कह करके चले गए, तेरी मर्जी। इधर एक दिन श्री पराशर जी महाराज को गंगा पार करनी थी। कहीं वर्णन यमुना का भी आता है। बड़ी चढ़ी हुई थी, बरसात का समय था, बरसात भी हो रही थी, बड़ी चढ़ी हुई थी मां। पैदल पार करना संभव नहीं था, इसलिए नाव को देखने लगे। तब मल्लाह को बुलाया, ए भाई केवट इधर आ। केवट उस समय बीमार था। वह अपनी कन्या से कहता है, बेटी देख कोई पथिक है, उसको पहुंचाना है। जा बेटी नाव लेकर के तू जा। नाव लेकर के वह मत्स्य गंगा केवट की लड़की, केवट की पहुंची नाव में बिठाया, आया आया महाराज नाव में, आया नाव में मत्स्य गंधा को गंध का अवधीत कम गए, अवधीत कम गए, तप कम गए। बोले ना भगवान की माया भगवान करेगी, हमारा क्या करेगी, क्या मोहित क्या कर क्या क्या अभी तो वह क्या अभी तो वह क्या अभी तो वह क्या अभी तो वह क्या